हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रॉसिंग द बार, जिसे लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था और इसे उनकी पोइट्री के कलेक्शन डिमेटर एंड अदर पोएम्स में 1889 को पब्लिश कराया गया था। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का लाइफ पीरियड 1809 से 1892 का था। वो एक इंग्लिश पोइट थे। उन्हें 1829 में अपने वर्क टिम्बक्टू के लिए चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। उनके नोटेबल वर्क्स थे डिमीटर एंड अदर पोएम्स, इडलेस ऑफ द किंग, द लेडी ऑफ शैलोट एंड अल्सेस। क्रॉसिंग द बार पोयम एक ह्यूमन के अप्रोचिंग डेथ पर बेस्ड है। पोइट पोयम में सेटिंग सन और इवनिंग स्टार की इमेजरी को यूज करता है। वो कहता है कि कोई उसे बुला रहा है और ये उसके जाने का टाइम है। यह पोयम लाइफ से डेथ की एक जर्नी है। तो चलिए पोयम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। स्टैंजा 1 में पोइट कहता है कि सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देयर बी नो मीनिंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। पोयम के फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन पोयम के टाइम पीरियड के बारे में क्लियर कर देती है। फर्स्ट लाइन में इवनिंग स्टार अनदर नेम है वीनस का। वीनस को बोथ इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। उसके ये नाम सीजन पर डिपेंड करते हैं और उस हिसाब से ये पोयम विंटर में बेस्ड है। पोइट कह रहा है कि सनसेट हो गया है और इवनिंग स्टार विजिबल हो गया है और कोई पोइट को बुला रहा है। इस कॉल को पोइट क्लियर और अनमिस्टेकेबल बताता है क्योंकि यह कॉल डेथ की है। पोइट को लगता है कि डेथ क्लोज है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पोइट ने पोयम को सनसेट और इवनिंग स्टार के रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया है और ये दोनों इमेजरी डे के एंड को शो कर रही है। और जैसे कि डे का एंड हो रहा है वैसे ही पोइट कह रहा है कि उसकी लाइफ भी एंड की तरफ बढ़ रही है। स्टैंजा के लास्ट 2 लाइंस में पोइट पोयम का मेटाफर क्रॉसिंग द बार को रिप्रेजेंट करता है, जो डिस्क्राइब कर रहा है कि डेथ एक एक्ट है, एक मीडियम है इस लाइफ से उस पार जाने का। यहाँ बार का रेफरेंस सैंड बार से है, जो धीरे धीरे समय के साथ रिवर्स में बनता है। यह स्ट्रक्चर रिवर के अंदर के पानी और बाहर ओपन सी के बीच एक बैरियर बनाता है। पोइट सैंड बार से सिंबलाइज करता है डेथ को और उसके अंदर का वाटर रिप्रेजेंट करता है लाइफ और सी वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर लाइफ को। लास्ट लाइन में विदाउट मोर्निंग द बार से मतलब है कि पोइट विश कर रहा है कि उसकी डेथ पेनलेस हो और कोई मोर्न ना करे। स्टैंजा 2 में पोइट कहता है कि बट सच ए टाइड एज मूविंग सीम्स एस्लिप टू फुल फॉर साउंड एंड फोम व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम। थ्रू आउट द पोयम पोइट अपनी अप्रोचिंग डेथ को क्रॉसिंग अ बार से कंपेयर करेगा। पोइट डेथ की इनएविटेबिलिटी के बारे में बताता है। पोइट विश करता है कि जब वो सी में जाए, मतलब जब उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी डेथ एक राइड की तरह हो जिसमें पोइट को कोई पेन ना हो। पोइट चाहता है कि उसकी डेथ स्मूथ हो और एक काम सी वेव की तरह विच इज टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। पोइट होप करता है कि उसकी डेथ साइलेंट, स्मूथ और क्विक हो। इससे पहले स्टैंजा में पोइट रिवर और सी से एक्सप्रेस करता है कि उसे कैसी डेथ चाहिए। सेकंड स्टैंजा की लास्ट 2 लाइंस में मेटाफर का यूज हुआ। पोइट कह रहा है कि सी वाटर इवेपोरेट होकर क्लाउड की फॉर्म लेता है और ये क्लाउड्स रेन लेकर आते हैं और यह वाटर वापस से रिवर्स में आता है और अगेन ये रिवर फ्लो करती है और अपने वाटर को कैरी करती है और वापस सी में मिला देती है। ऐसे ये साइकिल पूरी होती है और वाटर जहां से आया था वापस वहीं मिल जाता है। यहाँ पोइट खुद को वोटर की तरह कंसिडर कर रहा है और कहता है कि जहां से वो आया है उसे वो जगह याद है और एंड में वो भी उसी में जाकर मिल जाएगा। द बाउंडलेस डीप यहाँ स्टैंड करता है सी के लिए और एलिगोरिकल सेंस में वो प्लेस जहां पोइट बिलीव करता है कि डेथ के बाद वो वहां जाएगा। यहाँ इस स्टैंजा में नोटिस करने वाली बात यह है कि यह स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा के आइडिया को स्ट्रिक्टली कंटिन्यू कर रहा है। फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन और सेकंड स्टैंजा साथ में एक मीनिंगफुल वर्स बनाते हैं। आगे थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है कि ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क
and may there be no sadness or farewell when I embark. थर्ड स्टैंजा में पोइट अगेन अपनी इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए नेचर को डिस्क्राइब करता है. पोएम जब स्टार्ट हुई तब सनसेट था, पर अब ट्वाइलाइट हो चुकी है. पोइट को इवनिंग बेल्स की आवाज सुनाई दे रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि नाइट आ रही है, और कुछ देर बाद कंप्लीटली डार्क हो जाता है. पोइट यहाँ ट्वाइलाइट का यूज अपनी लाइफ की स्टेट को दिखाने के लिए करता है. जैसे कि अब यह दिन एंड हो रहा है, वैसे ही पोइट की लाइफ भी एंड होने वाली है. यहाँ ट्वाइलाइट स्टैंड करती है सैडनेस, डार्कनेस और ग्रीफ को, और पोर्ट्रे करती है पोइट की उसकी डेथ से पहले की मिजरेबल स्टेट को. पोइट स्टैंजा के एंड में अपनी एक विश, एक होप को एक्सप्रेस करता है कि उसकी डेथ पर कोई सैड फेयरवेल नहीं होगी. इस स्टैंजा में सैडनेस और फेयरवेल के मल्टीपल मीनिंग्स है. यहाँ इसका एक मतलब पोइट की अपनी सैडनेस से हो सकता है कि वो लाइफ के एंड पर आ गया है, या उन लोगों की सैडनेस से हो सकता है जिन्हें वो अपनी डेथ के बाद पीछे छोड़ जाएगा. स्टैंजा की लास्ट लाइन व्हेन आई एम्बार्क यह शो कर रही है कि पोइट डेथ को एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरह नहीं देखता है. उसके लिए डेथ एक न्यू बिगिनिंग है. आगे फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहता है कि फॉर दो फ्रॉम आउट आवर बोर्नी ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फार आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार. प्रीवियस स्टैंजा में हम डेथ को लेकर पोइट का पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं. इस लास्ट स्टैंजा में पोइट अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है. वो एक्सेप्ट कर लेता है कि डेथ इनएविटेबल है. पोइट कहता है कि वो टाइम और प्लेस की बाउंड्रीज से भी आगे निकल जाएगा और फ्लड ऑफ डेथ उसे दूर लेकर जाएगी, और यह प्लेस इस वर्ल्ड से कंप्लीटली डिफरेंट और इस वर्ल्ड की रीच से दूर होगी. पोइट सजेस्ट करता है कि टाइम और स्पेस से आगे भी एक प्लेस है जहां पोइट अपनी डेथ के बाद जाना चाहता है. पोइट होप करता है कि जब वो बार को क्रॉस करेगा तो अपने पायलट को फेस टू फेस देखेगा. यहाँ पायलट वर्ड का डायरेक्ट रेफरेंस गॉड से है. टेनिसन का गॉड को देखने का अनयूजुअल पॉइंट ऑफ व्यू था. एक तरफ उसने क्रिश्चियनिटी को डिसअप्रूव कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ टेनिसन के मोस्टली वर्क्स में हमें दिखेगा कि टेनिसन वाइल्डली क्रिश्चियनिटी के बारे में ही दिखाता है. ऐसा माना जाता है कि गॉड इस पूरे वर्ल्ड और इससे सभी लिविंग बीइंग्स को चलाते हैं. पोएम की लास्ट लाइन में क्रॉस्ड वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है. हालांकि यह सिंपली बार को क्रॉस करना शो कर रहा है, पर साथ साथ यह क्राइस्ट का भी रेफरेंस दे रहा है. क्रॉस्ड वर्ड साउंड में क्रिस्ट वर्ड और क्रॉस के सिमिलर है. पोएम का एंड पॉजिटिव नोट पर होता है, जहां पोइट डेथ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और होप कर रहा है कि आफ्टर लाइफ में वो गॉड से मिलेगा. तो चलिए पोएम की थीम की बात कर लेते हैं. पोएम में थीम है डेथ, एक्सेप्टेंस एंड क्रिश्चियनिटी. डेथ एंड इट्स एक्सेप्टेंस मेजर सब्जेक्ट्स है इस पोएम की. पोएम में पोइट अपनी डेथ के बारे में बात करता है. डेथ की बात करते हुए भी पोएम में पोइट की टोन सैड या ग्लूमी नहीं है. पोएम में पोइट डेथ की इनएविटेबल रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और डेथ और आफ्टर लाइफ के थॉट में पोइट पीस फील करता है. पोएम में पोइट डेथ के थॉट से डरने की जगह वो इस डेथ के बाद की आफ्टर लाइफ में जाने का वे बताता है. पोइट इसे क्रॉसिंग ऑफ ए सैंड बार से कंपेयर करता है. जिस तरह कोस्टल एरिया से सी या ओशियन में सैंड बार को क्रॉस करके जाते हैं, उसी तरह डेथ को क्रॉस करके हम आफ्टर लाइफ में जाएंगे. पोइट होप करता है कि जब वो जाए तो कोई सैडनेस और फेयरवेल ना हो. यह पोएम आर्ग्यूमेंट है डेथ के एक्सेप्टेंस को लेकर. पोइट अपनी डेथ की रियलिटी को कंफर्टेबली एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे होप है कि डेथ के बाद आफ्टर लाइफ में वो गॉड के साथ रहेगा. पोएम ओपन हुई थी एक अनाउंसमेंट के साथ कि पोइट एक क्लियर कॉल सुनता है, जिसका मतलब है कि अब उसका एंड टाइम आ गया है. और जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि पोइट क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है और वो मानता है कि यह कॉल गॉड की तरफ से आई है, जो इस आइडिया को इस्टेब्लिश करता है कि लाइफ और डेथ के पीछे गॉड है
और पोइट की कमिंग डेथ भी गॉड का डिसीजन है और गॉड ने ही डेथ को डिजाइन किया है, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। पोइट चाहता है कि उसे पीसफुली और क्वाइटली उसे डेथ आए, क्योंकि उसके लिए डेथ बस एक ट्रांजिशन है इस लाइफ से आफ्टर लाइफ का। पोइट एक्नोलेज करता है कि डाइंग मीन्स अर्थली रियलम से कहीं दूर जाना, जहां प्लेस और टाइम मैटर नहीं करते हैं। पोयम की ये लाइंस रेफर करती है एटर्निटी को, जो इस आइडिया को शो करती है कि पोइट वापस रिटर्न कर रहा है उस एटर्नल रियलम में जहां से वो आया था। पोइट बिलीव करता है कि उसकी लाइफ गॉड के प्लान का पार्ट है और उसकी डेथ भी उसी प्लान का एक पार्ट है। So thank you guys. That's it for today. Don't forget to like, share and comment on the video and subscribe my channel.